ये बॉडी काउंट का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में लिया कैसे जाता है? बहुत ज्यादा किया मतलब यू आर अ कूल मैचो पर्सन, अ प्लेयर, और अगर बिल्कुल नहीं किया मतलब यू आर टोटली बोरिंग पर्सन एंड इनएक्सपीरियंस्ड। प्यार एक बार होता है, शादी एक बार होती है, सेक्स एक ही बंदे के साथ होता है, इंटरकोर्स यू आर टॉकिंग। यहाँ पे इंटीमेसी की बात ही नहीं हो रही है कि लव का डेफिनेशन क्या है, लस्ट का डेफिनेशन क्या है। सेक्स लिटरेसी हम जिसको बोलते हैं वो एक्चुअली सिर्फ प्रैक्टिकली करने से ही नहीं आती है। इसके साथ 50 बार सेक्स किया होगा या 50 लोगों के साथ अलग अलग तरीके से सेक्स किया होगा। व्हेन टू टेल, व्हेन नॉट टू टेल, व्हेन टू आस्क एंड व्हेन नॉट टू आस्क। मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत बड़ा डेंजरस रेड फ्लैग रहता है। लेकिन अगर आप में वो एबिलिटी नहीं है और आप उसको उससे जज करने वाले हो, तो इट्स हाई टाइम दैट यू पास पॉलीगैमस होना, मोनोगैमस होना, ये एक पर्सनल चॉइस होता है। व्हाट मैटर्स इज नॉट योर प्रीवियस हिस्ट्री, what matters is your current sexual compatibility. Yes, I have a past, but yes, I'm not ready to share that right now. Hi, I'm Dr. Sabia, India's leading sex and relationship coach, and you are watching Sex Coaching with Dr. Sabia, making love simple. On this channel, we talk only and only about sex, intimacy, and relationship. जैसे टाइटल में आपने पढ़ा ही होगा, ऑन टुडेज वीडियो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट नंबर्स, बट हम बात करेंगे शेम, गिल्ट, जजमेंट, एक्सेप्टेंस की। क्योंकि आज के जमाने में अगर सबसे कंट्रोवर्शियल कोई टॉपिक रहता है इन अ रिलेशनशिप, दैट इज द बॉडी काउंट। किसी के लिए बॉडी काउंट एकदम ही अमूमन सा नॉर्मल टॉपिक है और किसी के लिए वो डायरेक्ट कैरेक्टर का जजमेंट हो जाता है। सो क्यों इतनी कॉन्फ्लिक्ट है इस टॉपिक पे, क्यों जब इस पे बात होती है तो इतनी कंट्रोवर्सी होती है, ये आज के वीडियो में जानेंगे फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ डॉक्टर एंड अ सेक्स कोच। To begin with, first of all, let's understand in current scenarios in today's day, ये body count का concept actual में लिया कैसे जाता है या समझा कैसे जाता है। जैसे मेरे पास ही दो सिंपल केस स्टडीज है। एक केस स्टडी है जिसमें एक बंदे ने क्लियरली मेंशन किया है कि अब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड अच्छे खासे दोस्त रह चुके हैं, अब हम शादी करने की सोच रहे हैं। अब जब आगे जाने की बात हो रही है, दे हैड अ डिस्कशन जिसमें लड़की ने बताया कि शी हैड 4 to 5 रिलेशनशिप प्रीवियसली। अब दैट मीन्स कि वो लड़की ये बता रही है कि दे हैड एक्चुअल फिजिकल रिलेशनशिप, और ये लड़का मुझे पूछता है व्हाट टू डू नाउ। अब इस सिनारियो में देयर इज अ क्लियर कन्वर्सेशन एंड देयर इज एन हेल्दी स्पेस वेयर द बॉय इज नॉट अवेयर कि पक्का आगे करना क्या चाहिए। सिमिलरली लेट अस टेक वन मोर सिनारियो जहाँ पे ऑलरेडी लड़का लड़की अच्छे खासे 5 साल के रिलेशनशिप में है, एंड देन दे हैव अ डिस्कशन की अबाउट द पास्ट, जहाँ पे लड़की खुल के बताती है कि yes, I was into love with 3 to 4 guys and yes, I was physical with them. अब ये सुनते से लड़के को वो इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट नहीं होती है। लड़का इज लाइक ऐसे कैसे हो सकता है, प्यार एक बार होता है, शादी एक बार होती है, सेक्स एक ही बंदे के साथ होता है, इज हिज बिलीफ सिस्टम, एंड ही ब्रेक्स अप इन दैट रिलेशनशिप। बट नाउ ही इज कंफ्यूज कि लव का डेफिनेशन क्या है, लस्ट का डेफिनेशन क्या है। व्हाट आई वांट टू पुट हियर द पॉइंट इज, हर बंदे का 8 बिलियन पॉपुलेशन है, तो 8 बिलियन लोग है। व्हेन इट कम्स टू लव, व्हेन इट कम्स टू इंटिमेसी, इंटरकोर्स, दो लोग सेम सोचेंगे जरूरी नहीं रहता है। You can fall in love with a person without being aware of their belief systems, without being aware of वो किस माहौल में बड़े हुए हैं, वो किस बिलीफ सिस्टम से बड़े हुए हैं, उनके हिसाब से सेक्स की परिभाषा क्या है। बिकॉज अगर बॉडी काउंट मतलब पेनिस गोइंग इनटू वजाइना एंड हैविंग एन इंटरकोर्स, अगर ये डेफिनेशन बॉडी काउंट की है, तो एज अ डॉक्टर एंड अ सेक्स कोच आई वुड से इट इज ओनली अबाउट इंटरकोर्स यू आर टॉकिंग। यहाँ पे इंटीमेसी की बात ही नहीं हो रही है। आजकल बॉडी काउंट का मतलब हो गया है स्टेटस सिंबल, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा किया मतलब यू आर अ कूल मैचो पर्सन, अ प्लेयर, और अगर बिल्कुल नहीं किया मतलब यू आर टोटली बोरिंग पर्सन एंड इनएक्सपीरियंस्ड। मुझे सवाल तो ये पूछना है कि हु डिसाइड्स दिस रूल बुक कि ज्यादा किया मतलब एक्सपीरियंस है बहुत, और बिल्कुल नहीं किया मतलब आपको कुछ नहीं समझता है। बिलीव मी, एज अ डॉक्टर एंड अ सेक्स कोच आई एम टेलिंग यू, आपने एक शख्स के साथ 50 बार सेक्स किया होगा या 50 लोगों के साथ अलग अलग तरीके से सेक्स किया होगा, या आपने बिल्कुल सेक्स नहीं किया होगा। दैट डजंट मेक यू अ सेक्स एक्सपर्ट और अ सेक्स इलिटरेट। सेक्स लिटरेसी हम जिसको बोलते हैं वो एक्चुअली सिर्फ प्रैक्टिकली करने से ही नहीं आती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट, हम सिर्फ एक्ट की बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी काउंट, बट एज अ सेक्स कोच आई ऑलवेज रिमाइंड सेक्स इज एन इमोशन फर्स्ट एंड देन एन एक्ट, एंड स्पेशली इन अ लॉन्ग टर्म मोनोगामस कमिटेड रिलेशनशिप में एक ही बंदे के साथ जब आपको हर रोज सुबह उठ के सेक्स करना है या रात में सेक्स करना है, तो व्हाट मैटर्स इज नॉट योर प्रीवियस हिस्ट्री, व्हाट मैटर्स इज योर करंट सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। आपके पांचों सेंसेस, आप उस बंदे को देख कैसे रहे हो, महसूस कैसे कर रहे हो, उसके साथ बात कैसे कर रहे हो, कितने कंफर्टेबल हो, और ये तो आपके करंट रिलेशनशिप में करंट बंदे के साथ होता है। इसमें आपने कितनी बार आपके इरेक्ट पेनिस के साथ पेनिट्रेशन किया या कितने वल्वा ओनर्स ने इरेक्ट पेनिस को अपने अंदर लिया, दैट नेवर एवर डिफाइंस द फ्यूचर ऑफ योर करंट रिलेशनशिप। फॉर द फ्यूचर ऑफ योर करंट रिलेशनशिप यू बोथ पीपल शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि इंटीमेसी किसको कहते हैं और इंटरकोर्स की वैल्यू क्या होती है, बिकॉज अगेन आई वुड से बायोलॉजिकल एज लिमिटेशन रहता है व्हेन इट इज अबाउट इंटरकोर्स, बट इंटीमेसी इज इनफाइनाइट। आप उसी शख्स के साथ ताउम्र प्यार में रह सकते हो जिसमें एक जरिया रहता है, बट किसी के रूह को आप कितनी बार टच कर चुके हो, दैट काउंट एक्चुअली मैटर्स। बात जब बॉडी काउंट की होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब बताया जाए, कब नहीं बताया जाए, कब पूछा जाए, कब ना पूछा जाए, व्हेन टू टेल, व्हेन नॉट टू टेल, व्हेन टू आस्क एंड व्हेन नॉट टू आस्क। बिकॉज यकीन मानो, जस्ट 2 दिन का अगर रिलेशनशिप है एंड यू बोथ आर सिटिंग एंड डिस्कसिंग योर बॉडी काउंट्स विथ ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि जो आपको पूछ रहा है वो आपकी इंफॉर्मेशन सुनकर डाइजेस्ट कर पाने वाला है कि नहीं, क्या वो पूछने वाला इंसान आपकी इंफॉर्मेशन को मिस यूज करेगा। Until unless you have that trust, believe me, it's your very personal space, especially when the relationship is just in a dating phase, यहाँ पे commitments अभी नहीं हुए हैं, because misuse of information यहाँ पे बहुत बड़ा dangerous red flag रहता है। Second, other person doesn't have the ability to digest such a huge information, maybe आपने जो कुछ भी बोला वो उसके belief system को directly जाके challenge कर रहा है, even then you have to be mindful। What I mean to say is, पूछने वाले ने भी ये एतबार रखना चाहिए, खैर अब मैं अभी प्रिपेयर्ड हूँ इस सब कन्वर्सेशन के लिए, क्या ये रिश्ता उतनी डेप्थ तक गया है, बिकॉज पेनिस कितनी बार वजाइना में गया और what number of sex they had or what quality of sex they had is a past information of that person, and it is a very personal information। कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकता वो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। वैसे ही अगर आपका एक पास्ट रह चुका है तो on a transparency level, on a honesty level, it is very important to share, yes I have a past, but yes I'm not ready to share that right now। और ये सुनकर सामने वाला वो पॉज, वो पेशेंस रख सकता है, then yes sure there is a future for this relationship। but इतना वल्नरेबल कन्वर्सेशन इतना ग्रेसफुल करने के लिए एक स्किल सेट लगता है, एक एटीट्यूड लगता है। यू नीड टू डेवलप दैट एटीट्यूड। किक यहाँ पे कूल बनना है, सिर्फ सेक्स करने से आप कूल नहीं बनते हो, सेक्स पे कितना ग्रेसफुली बात कर सकते हो इससे आप ज़्यादा कूल बनते हो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ। सो टू एंड लेट अस कंक्लूड कि किसी के भी कैरेक्टर का सर्टिफिकेट हम उसके नंबर ऑफ बॉडी काउंट से नहीं जज कर सकते, बिकॉज देन दैट शोज योर कैरेक्टर। अगर एक शख्स ने कितनी बार किससे सेक्स किया उससे उसका कैरेक्टर जज करने के बजाय वही शख्स की आइडेंटिटी के बहुत दूसरे पहलू हो सकते हैं। वो किस माहौल में बड़ा हुआ है, 25 साल वो जिन पेरेंट्स के साथ रहा है वो उनके साथ उनको कैसे ट्रीट करता है, जिन फ्रेंड्स के साथ हो रहा है उनको वो कैसे ट्रीट करता है, वो उसके हाथ के नीचे के एम्प्लॉयज होंगे, सिंपल एक होटल में जाने के बाद वो किसी वेटर को कैसे ट्रीट करता है, एज ए ह्यूमन व्हाट इज हिज काउंट, हाउ डज ही ट्रीट्स अदर ह्यूमन। मेरे हिसाब से दैट काउंट मैटर्स, नॉट ओनली द बॉडी काउंट। एंड ऑन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट आई वुड ऑल्सो से कि अगर कोई शख्स है जिसका 0 बॉडी काउंट है या कोई शख्स है जिसका 50 बॉडी काउंट है, व्हाट मैटर्स इज इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप where a partner has a more body count than what you have, then you have a lots of information in your hand। क्योंकि आज मैं एज ए सेक्स कोच इतने केसेस देखती हूँ जहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, वजाइनस्मस है, इनएबिलिटी टू डू इंटरकोर्स है, बट एटलीस्ट आपके केस में आपको उनके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस पता है, आपको उनको उस सेक्स एज एन एक्ट में क्या करना पसंद है, क्या करना नहीं पसंद है, बिकॉज द पर्सन हैज एन एक्सपीरियंस एंड दैट इंफॉर्मेशन you have the ability to listen,
शेयर, एक्सेप्ट। इससे आपके रिश्ते की जो बॉन्ड है वो यकीनन बढ़ सकती है अगर आप में उतनी एबिलिटी है कि उस इंफॉर्मेशन को, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिया जाए उनके लाइफ के उस इवेंट्स को बिना कोई मीनिंग, बिना कोई मतलब लगाए, इस नीयत से लिया जाए कि आप उस शख्स को ज्यादा जान सकते हो। अगर बॉडी काउंट से अगर दो लोग ज्यादा पास आ पा रहे हैं तो उससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप में वो एबिलिटी नहीं है और आप उसको उससे जज करने वाले हो, तो इट्स हाई टाइम दैट यू पॉज, यू फर्स्ट वर्क ऑन योरसेल्फ एंड देन गो इन अ कमिटेड रिलेशनशिप। शादी से पहले या कमिटमेंट से पहले किसी के साथ सेक्स करना या नहीं करना, ये हमेशा से डिबेटेबल रहा है और ये रहने वाला है। बिकॉज एक शख्स हो सकता है जिसका बिलीफ सिस्टम है, नो, मैं जिससे कमिटेड हूँ या मैं जिससे शादी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, मैं उसी के साथ सेक्स करूंगी। और किसी और के लिए ये बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि मैं कितनी बार भी किसी के साथ सेक्स करूं। पॉलीगैमस होना, मोनोगैमस होना, ये एक पर्सनल चॉइस होता है। सेक्स ये एक हमेशा एक कोर इंटरनल बिलीफ सिस्टम होती है। आप अगर किसी का बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा चैलेंज कर रहे हो कि आपका सुकून दाव पे लग रहा है, देन माइंड इट, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। बिफोर चैलेंजिंग ईच अदर्स बिलीफ सिस्टम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट कि दिस इज़ मी एंड दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, एंड दैट इज़ वॉट वी वॉन्टेड टू शो इन टूडेज वीडियो। आई एम श्योर अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा ये ज़रूर कमेंट में शेयर करना। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वी ऑल्सो क्रिएट शॉर्ट रील्स ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी इसी तरीके का कंटेंट रहता है। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपके कोई बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज्ड इशू है जिसके लिए आपको सेशन बुक करना है, यू हैव टू जस्ट विजिट द वेबसाइट, सारे डिटेल्स उधर है। आप मेरे साथ वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। यस, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि जो भी नया अपडेट यहाँ पे आता है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन।